हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिश होगा जहाँ। दिन की शुरुआत हुई आज फैमिली के साथ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? हमारे छोटे नवाब भी करे सलाम। चलो हो गया आज लेट उठने में, संडे का दिन है। चलते हैं किचन। देखिए किचन के तो काम पूरे वैसे ही है। पहले बनाएंगे चाय, उसके बाद बनाएंगे नाश्ता। फिर आ गई मैं किचन में चाय बनाने। आज कप 2 की जगह 6 है, क्योंकि बच्चों की भी डिमांड थी चाय बिस्किट खाने की। वैसे तो कभी हम चाय नहीं देते बच्चों को, पर आज डिमांड थी इसलिए सबके लिए चाय बनाई और सबके लिए बिस्किट भी लेके आए थे खान साहब। उस्मानिया बिस्किट घर में थे पर बच्चे नहीं खाते उस्मानिया बिस्किट, इसलिए गुड्डे बिस्किट लेके आए। और वैसे भी मुझे भी उसकी क्रेविंग होती है। यहाँ पे देखिए हमारे छोटे नवाब तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। सब लोग साथ में बैठ के चाय बिस्किट इंजॉय करें। यहाँ पे खान साहब के सर में हल्का सा दर्द था। मुश्किल नहीं, चाय पी के राइट करेंगे इनको, चाय पिला के सब मिलके चाय बिस्किट इंजॉय करें। चाय बिस्किट का तो सच में मज़ा ही आ गया। वैसे तो रोज़ हम ये टाइम पे नहीं खाते चाय बिस्किट। उसके बाद आ गई किचन। यहाँ पे खतीजा छोटी मोटी हेल्प कर रहे थे मेरी। बर्तन बहुत ज़्यादा वॉश करने के थे, नाश्ते में जो यूज़ होने वाले हैं वो वॉश कर रही। मैं ले ली पैन में ले ली ऑयल। ज़रूरत के हिसाब का ऑयल गर्म हुए बाद से डालेंगे खड़े गरम मसाले, लौंग इलायची दालचीनी शाह ज़ीरा थोड़े थोड़े से, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ सबकी पसंद खिचड़ी टमाटे की चटनी, जो संडे के दिन हर घर में बनती और हर किसी को पसंद है। 99% लोगों को पसंद है थी। वो हिसाब से चलो आज अपन भी बनाएंगे टमाटे की चटनी खिचड़ी। सब्जियां तो सब है पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए यही बना ली। इजी भी है और जल्दी भी बन जाता। देखिए ऑयल गर्म होने पे प्याज हरी मिर्च डाल दी। प्याज हरी मिर्च के साथ डालेंगे नमक। प्याज को ट्रांसपेरेंट हुए तक पकाएंगे। फिर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और कुछ भी यूज़ नहीं करना है, बस इतना सा। ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ ले ले आप लोग। मैं 2.5 गिलास चावल ले रही, वो हिसाब से ही प्याज ली, हरी मिर्च ली, सो वो हिसाब से ली। आप जितने चावल ले रहे वो हिसाब से डाल ले अंदाजे से। देखिए अदरक लहसुन प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हर किसी को खिचड़ी बनाने आता। एक बार के मैं महाराष्ट्र की हूँ, लेकिन आप लोग यहीं के हैं, हैदराबाद के हैं। मेरे से अच्छी बनाने आती है आप लोगों को हैदराबादी खिचड़ी, इसलिए मैं कुछ खास रेसिपी नहीं दे रही। मैं जो तरीक़े से बनाती हूँ वो बता रही। मसाला अच्छे से भुने गया। अब इसमें डालेंगे इसकी जान और शान पुदीना और हरा धनिया। पुदीना ज़रूर से डालें। उसके बाद ले लेंगे चावल। चावलों में डालेंगे मसूर की दाल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चावल वॉश करेंगे अच्छे से, छन्नी में वॉश कर रही हूँ मैं। वैसे मैं खतीजा को दे दी वॉश करने के लिए। मैं साइड में मसाला भून रही हूँ। देखिए अच्छे से मसाला भुने गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी ये स्टेज पे। फिर डाल देंगे चावल। चावलों को थोड़ी देर भुनेंगे मसाले के साथ। उसके बाद डालेंगे ज़रूरत के हिसाब का पानी। ये स्टेप से क्या होता बोले तो खिचड़ी बहुत ज़्यादा सौंधी बनती। अगर कोई ये स्टेप से नहीं बनाते तो बना के देखिए, खिचड़ी में एक जान ही अलग आ जाती। 2-4 मिनट भुनने के बाद डाली में चावलों के हिसाब का पानी। जितना पानी डाले उतना पानी ड्राई होने देंगे, उतने में चावल बन जाते हैं। साइड में चटनी की तैयारी करेंगे। टमाटे अच्छे से वॉश कर ली मैं। बनाएंगे सिंपल सी चटनी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली। सही तो खिचड़ी चटनी के साथ खट्टा ज़रूरी है, पर मेरे पास कच्चा खट्टा बहुत कम खाते, बच्चे वगैरह भी नहीं खाते, इसलिए मैंने बना रही हूँ। ले ली मैं एक डिश छोटे चूल्हे पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। नाश्ते को 12 बज रहे थे ये टाइम पे। डिश गर्म होने पर ज़रूरत के हिसाब का ऑयल डाली। ऑयल गर्म होने पे डालेंगे 1 चम्मच उतना ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से फ्राई होने देंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं। बीच बीच में चावल भी चेक करेंगे। अब डालेंगे टमाटर हल्दी मिर्ची नमक के साथ। हरी मिर्च भी ले ली थी 3 से 4 पीसेस में कट किए हुए, सब एक साथ डाल देंगे। तड़का लगा देंगे टमाटों को। अब ये स्टेज पे थोड़ी मेहनत बताएंगे। टमाटों को अच्छे से भुनेंगे। चाहे तो आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, पर मैं चॉपर में नहीं करी, बहुत ही ज़्यादा पेस्ट बन जाते बोल के। देखिए टमाटर बघारे बाद से डालेंगे फ्रेश करी पत्ता। ये तो ज़रूरी है भाई, इससे खुशबू आती चटनी में। याद से डालें और फ्रेश डालें। देखिए अच्छे से भून लेंगे। टमाटरों को बीच बीच में भूनते रहेंगे मैश करके। साइड में खिचड़ी भी आराम से पकने देंगे। देखिए चावल अच्छे से गल गए। अब लगाएंगे चावलों को दम पे, खिचड़ी को दम पे लगाएंगे 1-2 मिनट
लो फ्लेम पे यहाँ पे चटनी का प्रोसेस शुरू करेंगे। इस तरीके से चटनी को पीट पीट के भुनेंगे। जितना भी गुस्सा है ना खान साहब के ऊपर, उतना पूरा गुस्सा चटनी पे निकालेंगे। चटनी को ज़बरदस्त भुनेंगे। फिर डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल रही हूँ, नहीं हरा धनिया भी फेंक के मार रही हूँ, खान साहब को याद करके मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो थोड़ी सी मेहनत बता के चटनी अच्छे से भून ली। लास्ट में डाली हरा धनिया, इससे एक अच्छी खुशबू आती है, उसकी खुशबू बरकरार रहती है लास्ट में डालने से। कुछ ही देर में हैदराबादी नाश्ता है तैयार। गर्मा गर्म खिचड़ी देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी। नई दुल्हन की रौनक तो नहीं बोल सकते क्योंकि इन्हें पीली है। देखिए बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनी, बहुत ही गज़ब की खुशबू आ रही थी, सच में फ़र्स्ट लेवल की खुशबू आ रही थी। एक बार आप लोग भी ये रेसिपी से बना के देखिए। अगर कोई ये रेसिपी से बनाते तो उनको मालूम ही होगा कितनी टेस्टी बनती। फिर देखिए चटनी की रौनक, नूर ही खुल गया इस पर, तो नई दुल्हन की रौनक आ गई वाकई में। बहुत ही गज़ब गज़ब गज़ब। सब मिलके करें नाश्ता, खिचड़ी, टमाटर की चटनी और घी के साथ, तो नाश्ते में मज़ा ही आ गया। और सबके साथ थे, क्या चाहिए भाई, सबका साथ और टेस्टी टेस्टी खाना। वाकई में दिन बन गया, मज़ा ही आ गया। देखिए हाय गाइस, ये है दोपहर का टाइम। खाना खा के मैं तो सो गई थी, पर देखिए उठे तक मेरे बच्चे खेल रहे कैरम बोर्ड यहाँ पे। आपके खान साहब भाई भी आज घर पे है। मैं चाय पकने रखी थी क्योंकि सुबह की चाय नहीं पिए, नाश्ते के बाद की, वो हिसाब से चाय रखी। नींद तो काफ़ी अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पर खान साहब के लिए बना रही मैं चाय। अपन तो खाएंगे डबल का मीठा जो हमारे पड़ोस से आया। खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही, चलो खा के देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चाय बनने रख के मीठा लेके आ गई मैं खान साहब के पास, क्योंकि खान साहब को छोड़ के तो कुछ भी नहीं खाते हमारे पास। बच्चे और खान साहब दोनों भी घर पे ही थे। चलो सब मिलके मीठा एंजॉय करें। वाकई में मीठा बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं ओवर तारीफ़ नहीं कर रही, सच में टेस्टी था। मीठा खा के तो दिन बन गया आज का। दोपहर में वैसे किसी को भूख नहीं थी, मीठे से ही काम चल गया। उसके बाद पिए चाय। चाय थोड़ी ज़्यादा बन गई थी इसलिए मुझे भी पीना पड़ा, वैसे कुछ मूड नहीं था। गाइस खान साहब चाय पी के चले गए कुछ काम से बाहर दोस्त के साथ। आज दिन तो लेट स्टार्ट हुआ, नाश्ता लेट हुआ, घर के सब काम लेट हुए, किचन का काम भी वैसे ही है। फ़िलहाल मैं लगा दी थी वॉशिंग मशीन क्योंकि कपड़े थे, बच्चों के यूनिफॉर्म थे। फिर कल से बच्चों के FA4 एग्ज़ाम है, सुबह बच्चों की यूनिफॉर्म्स होना है, इसलिए मशीन लगा दी मैं। और यहाँ पे गर्मी तो पूछिए मत, शाम में भी कपड़े धो तो सुबह तक अच्छे खासे सूख जा रहे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही। गर्मी के साइड इफ़ेक्ट बताऊँ आपको, देखिए अरसलान बाबा इधर देखो, देखिए ये जनाब को सब में ज़्यादा गर्मी हो रही है सब में ज़्यादा गर्मी हो रही है। बच्चे वगैरह शावर ले रहे हैं और मैं आराम से यहाँ बैठी बाहर आंगन में। देखिए कपड़े वॉश हो रहे। और बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि मैं मशीन लगाई तो आपके वॉशरूम की लाइट ख़राब है क्या? नहीं, लाइट अच्छी है, पता नहीं क्यों कैमरे में ऐसा बंद चालू दिख रही है, लेकिन लाइट अच्छी है, वो ख़राब नहीं होती, अच्छी है। चलो आराम से कपड़े धोएंगे। दिन तो इसी तरीके से गुजरा कि आधा दिन चलेगा, आधे से ज़्यादा दिन चलेगा। 4 बज रही है टाइम पे। अब डायरेक्ट रात का खाना बनाएंगे। लंच में किसी को भी भूख नहीं है इसलिए मैं कुछ भी नहीं बना रही। आज हैदराबादी नाश्ता कर रहे थे, चटनी और खिचड़ी, घी, उसका ज़्यादा असर हो गया, फुल सो के भी उड़ गई मैं तो। चलो पहले कपड़े धोएंगे, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। वॉशिंग मशीन लगा दी थी मैं, आधे से ज़्यादा कपड़े वॉश भी हो गए। उसके बाद करी झाड़ू झटका, क्योंकि बच्चे घर पे है, कुछ ना कुछ डाल देते हैं। सुबह से 3-4 बार झाड़ू हो गई, फिर भी इतना सारा कचरा। आंगन की बारी आई तो आंगन को भी नीट एंड क्लीन करी। यहाँ पे हमारे छोटे नवाब पानी में खेल रहे थे, इसलिए आंगन भी काफ़ी ज़्यादा कच्चा है। देखिए झाड़ू मार दिया, बस आंगन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था। उसते में आए बर्फ़ वाले भैया, जो बर्फ़ का गोला मिलता ना, वो बच्चों के साथ बच्चे बनने में एक अलग ही मज़ा है। मैं भी खाई, बच्चे भी ज़्यादा एंजॉय करे, लेकिन हमारे छोटे नवाब की गर्मी अभी ख़त्म नहीं हुई। देखिए बर्फ़ का गोला भी खा लिए,
इतने सारे कपड़े भी धोए गए, बच्चों के यूनिफॉर्म से वगैरह के धोए गए। यहाँ पर बच्चे शावर वो लेके बच्चे रेडी है। चोटी वगैरह भी डाल दी मैं बच्चियों को। पर मेरा अभी किचन का काम वैसे ही है, झाड़ू झटका भी हो गया, घर एकदम नीट एंड क्लीन है। बर्फ़ का गोला खा के ये एहसास हुआ कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गए। आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही। देखिए घर में भी सब काम हो गया, झाड़ू झटका पोछा वगैरह सब हो गया। पर मेरे किचन का काम देखिए अभी भी पेंडिंग है। इतने सारे बर्तन हैं, फिर रात का खाना भी बनाना है। पहले किचन को नीट एंड क्लीन करेंगे, उसके बाद रात का खाना बनाएंगे। किचन का काम भी हुआ नीट एंड क्लीन। गैस स्टोव नहीं धोई मैं, क्योंकि रात का खाना बनाना है। रात का खाना बनाना हुए बाद से गैस स्टोव नीट एंड क्लीन करेंगे अपन। फिलहाल बर्तन वगैरह हो गया, घर का सब काम हो गया, सिर्फ खाना बनाना है, बनाएंगे थोड़ी देर से। शाम के टाइम बच्चों को थोड़ी देर बाहर छोड़ी, मैं बाहर ही बैठ के छोड़ी थी। बच्चे थोड़ी देर शटल कॉक खेल लिए। खतीजा के फ्रेंड है, ये मेरे फ्रेंड के बेटे हैं, बेस्ट फ्रेंड के। अफसान अरसलान ऑटो में है। जब भी मैं बाहर छोड़ती हूँ ये लोग ऑटो में जाके खेलते हैं। हमारे पड़ोस में रहते एक जने, इनका ऑटो है। बच्चे थोड़ी देर अच्छे से खेल लिए, तब तक मैं और मेरी फ्रेंड्स बाहर सीढ़ियों पे ही बैठे, क्योंकि बच्चों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते हम। मगरिब का टाइम हो रहा था, इसलिए घर में आ गए थे ये टाइम पे। हम लोग रेडी हो गए। यहाँ पे है खान साहब, इनकी देख सकते हैं नई ऐनक आ चुकी है, नई ऐनक बना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप लोग कैसी लग रही है ऐनक, बताइए ज़रा आप लोग। सूट हो रही नहीं हो रही है ऐनक। हम लोग जा रहे बाहर। हमारे पुत्र गया से फ्रॉक लाए थे, जैसे कि शब बारात बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उस दिन पहनाने, लेकिन फ्रॉक काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, इसलिए रिटर्न करने जा रहे हैं। चलो नया फ्रॉक लाएंगे, फिर जब बताती हूँ व्लॉग में। फिर हम लोग निकल गए कपड़ों की दुकान के लिए। फ्रॉक भी साथ में ले लिए। सब बच्चों के कपड़े आ गए थे। पहले गए पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल डलाना भी ज़रूरी है। उसके बाद आ गए कपड़ों की दुकान पे। खान साहब के गैरेज के बाजू में ही ये दुकान, बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है यहाँ पे। खान साहब देख रहे थे फ्रॉक पर मुझे ये 2 फ्रॉक ज़्यादा पसंद आए, इसमें से एक लेने वाली हूँ मैं। माहिरा पुत्र के लिए केस करके ज़रूर बताइए कि मैं कौन सा ली। मैं कपड़े तो शब बारात के दिन ही बताऊँगी, जिस दिन बच्चे पहनेंगे उस दिन देख लेना आप लोग। देखिए फ्रॉक तो काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद आ गए हम फ्रूट्स की दुकान पे। खान साहब के गैरेज के सामने का ही है ये भी। खाते हैं हम सब मिलकर सिपप, बहुत टेस्टी रहता, कभी ट्राई करिए आप लोग भी, अच्छा रहता, टेस्टी रहता। देखिए फिर खाना बनाने की हो गई छुट्टी। बाहर जाके आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। देखिए आपके खान भी नहीं थे हैं। रोज रोज आपके बहन रोज रोज नए नए खर्चे लगा रहे थे। तरकारी सब लाने के बाद फिर बाहर से मंगाते जा रहे हैं। देखो तरीका रहता क्या आप लोग बोलो है, तरीका है ये। कमार मेरे पास से अच्छा हमारे वास्ते, घर के वास्ते, बच्चों के वास्ते, और कमाएंगे किस पे लुटेंगे अब। चलो फली तोड़ के रखी थी मैं ही पकाने के लिए, लेकिन काफ़ी लेट हो गया। फली सुबह पकाएंगे। अब शाम में ला लिए बिरयानी खाएंगे। चलो आज बिरयानी एक प्लेट में खाएंगे सब साथ में। ये चीज़ हर कोई मिस करा। परसों में बिरयानी बनाई, दस्तर पे सब अलग अलग प्लेटों में खाए। तो वैसे भी ऐसा खाना मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बिरयानी निकाल रहे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मार्केट जाके घर आए तक, इसलिए होटल से लाना पड़ा। सुबह में कुछ बनाएंगे। आज मेरे कुछ सब्सक्राइबरों का नाम लेना चाह रही हूँ मैं। फरहाना, नुसरत, मुस्तफ़ा भाई, आयशा, शबाना बेगम, ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर है। आप लोगों के डेली कमेंट्स आते हैं। माँ थैंक यू, आप लोग ख्वाहिश होंगे जहाँ को सपोर्ट करिए। और सब में बड़ी बात, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे कि दिल खुश हो जा रहा, मेरा भी और आपके खान भाई का भी। वाकई में जिस तरीक़े से आप लोग हमारे व्लॉग का वेट करते, उसी तरीक़े से हम लोग आपके कमेंट्स का वेट करते। इसी तरीक़े से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। ख्वाहिश होंगे जहाँ को सपोर्ट करिए।
और कभी आप लोग भी इस तरीके से अपने फैमिली के साथ एक प्लेट में खा के देखिए, एक मोहब्बत ही अलग रहती और खाना और ज़्यादा टेस्टी दिखता। हम लोग तो हमेशा इसी तरीके से खाते, वाकई में फ़र्स्ट लेवल का मज़ा आता। सलाद में सिर्फ प्याज थी, फ्रिज में मूली रखी हुई थी, इसलिए वो कट कर रही हूँ मैं। बच्चे वगैरह तो नहीं खाते, इसलिए सिर्फ एक ही कट कर रही हूँ। सिर्फ मैं और खान साहब खाते। देखें यहाँ पे अरसलान बाबा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं सलाद भी काट रही हूँ तो बीच बीच में हाथ डाल रहे थे उन्होंने। यहाँ पे खान साहब लगा रहे थे टीवी। हमारे पास टीवी बहुत कम लगती, दिन में तो कभी लगती ही नहीं, रात में लगाते, वो भी कुछ हिंदी स्टोरीज़ देखते, बस उतना ही, क्योंकि मेरे बच्चों को टीवी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और कभी हमारे पास लगते ही नहीं टीवी। कभी खान साहब भी ज़बरदस्ती लगाए तो सब देख लेते, वरना कुछ नहीं। कभी कोई भी नहीं बोलते कि टीवी लगाओ बोल के, मुझे भी उतना इंटरेस्ट नहीं है टीवी में। सब मिलके खाना खाए। बिरयानी का तो फर्स्ट लेवल का मज़ा आ गया, उससे ज़्यादा मज़ा आया सबके साथ खाने में। आज का व्लॉग ज़रा भी अच्छा दिखा, सुबह की रेसिपी थोड़ी भी अच्छी दिखी, यूज़फुल दिखी तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। प्यारे प्यारे कमेंट्स इसी तरीके से करते रहिए। जो नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ख्वाहिशों के जहाँ को दिल से सपोर्ट करिए और आप लोगों को दिल से शुक्रिया। चलो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई शुरुआत के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की गुजारिश, दुआ में याद रखिए। इसी तरीके से आप लोग आपका प्यार बताइए, ठीक है ना। चलो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से और खान साहब की तरफ से।